मात्र 3 गलतियां जीवन के लिए भारी पड़ गया, जीवन का अंत का कारण बन गया था। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात खुद रावण ही मृत्यु सज्जा में स्वीकार किया था। उसका जीवन में 3 गलतियां हो गया था, जिसको वो बहुत छोटा समझ था, किंतु वही छोटा 3 गलतियां उसका जीवन में भारी पड़ गया, जिसके कारण वो मृत्यु सज्जा में पड़ा था। उसी समय रावण एक सुज्ञानी पंडित था, अनेक धर्मशास्त्र में अगाध पांडित्य लाभ किया था। उसका पांडित्य को श्री राम पहचान गए थे। इसी कारण से जब सेतुबंध का प्रतिष्ठा हुआ, उसी समय प्रभु श्री राम रावण को ही सेतुबंध प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रित किए थे और रावण के द्वारा ही सेतुबंध का प्रतिष्ठा किए थे, क्योंकि रामचंद्र को पता था उसी समय सर्वश्रेष्ठ सुयोग्य ब्राह्मण ही रावण था। इसी कारण से रावण के हाथ में सेतुबंध प्रतिष्ठा किए थे, क्योंकि भगवान रामचंद्र को रावण का पांडित्य और गहरा वो सब मालूम पड़ गया था। जब रामचंद्र और रावण के बीच युद्ध हुआ, उसी समय रावण के पास मेघनाद, इंद्रजीत जैसा वीर योद्धा उनके पास में था। अनेक वीर सैन्य सामंत उनके पास था। अनेक हाथी घोड़ा का संभार उनके पास था। वो स्वयं अनेक पराक्रमी अधिकारी भी हुआ था, किंतु ये सब सत्य भी उसको हारना पड़ा, उसको प्राण त्याग करना पड़ा। जब रावण का अंत हुआ, जब वो मृत्यु सज्जा में सो रहा था, उसी समय रामचंद्र लक्ष्मण को रावण के पास भेजे थे। हे लक्ष्मण, तुम जाओ रावण के पास कुछ हितोपदेश लेकर आओ, जो कि सारा संसार के लिए, जो कि हमारा राज्य शासन काल में प्रजा का हित के लिए भी उपयुक्त होगा, क्योंकि उनको मालूम था रावण के पास वो सब अगाध पांडित्य भरा हुआ है। जब लक्ष्मण ने रावण के मृत्यु सज्जा में पहुंचकर उनका सिर के पास खड़ा हुआ था, तब रावण उनको कुछ नहीं बताए थे। उसी समय भी रामचंद्र लक्ष्मण को उपदेश दिए थे, हे लक्ष्मण, तुम रावण से कुछ शिक्षा करने जा रहे हो, इसीलिए उनके पाद के पास खड़ा हो, क्योंकि हम जब किसी के पास कुछ भी शिक्षा करते, वो हमारा गुरु बन जाता है। जब उसी शिक्षा को हम कभी भी प्रयोग करते, उसी समय उसी गुरु को ही ध्यान करना चाहिए। इसी कारण से रामचंद्र लक्ष्मण को बोले थे, भले रावण हमारा शत्रु हो, किंतु तुम उसके पास कुछ शिक्षा लेने जा रहे हो, इसीलिए उनके पाद के पास खड़े रह के उनको प्रश्न पूछिए। लक्ष्मण ने वही किया। उसके पश्चात रावण ने उनको बहुत सारा हितोपदेश दिए थे, अनेक हितोपदेश दिए थे, जो कि हम संसार के प्रत्येक कार्य में उपयुक्त होता है। उसी समय लक्ष्मण ने रावण को उनका मृत्यु का कारण पूछे थे। रावण ने उत्तर दिए थे, हे लक्ष्मण, मेरा मृत्यु का 3 प्रमुख कारण, जिस 3 प्रमुख कारणों के लिए रावण जैसा पराक्रमी आज मृत्यु के सज्जा में पड़ा हुआ है, मेरा 3 गलतियां मेरा जीवन के लिए भारी पड़ गया, जिसके कारण आज मेरे को मृत्यु सज्जा में सोना पड़ा। उसी 3 गलतियों से मैंने पहला गलती किया था, जिसको मैं नहीं करना चाहिए था। जब भी संसार में कोई शुभ कार्य करना हो, वो जितना जल्दी हो सके, जितना तुरंत उसको कर देना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य जितना जल्दी हो सके कर देना चाहिए, और जो अशुभ कार्य उसको जितना देर हो सके उसको टाल कर हम अपेक्षा करना चाहिए। जितना समय लंबा तक उसको टाल कर धीरे धीरे करना चाहिए, ताकि शेष पर्यंत हो सके। उसको बंद कर देने से भी काम हो जाएगा, किंतु शुभ कार्य जितना जल्दी उसको समाप्त कर देना चाहिए। भी रावण बोले थे, मैं वही गलती किया, प्रभु रामचंद्र जैसा पुरुषोत्तम को पहचान में मैं बहुत देर कर दिया,
इतना देर कर दिया, तब तक मेरा जीवन का अंत हो चुका, तब तक बहुत देरी हो गया। बहुत पहले से ही भगवान रामचंद्र को पहचानना जरूर था। ये गलती मैंने कर दिया, जिसके कारण मेरा जीवन में आज मृत्यु आ गया। रावण उसका द्वितीय गलती स्वीकार करते हुए बोला था, कभी भी अपना शत्रु को कमजोर और छोटा नहीं समझना, क्योंकि शत्रु तो शत्रु होता है, उसको कभी दुर्बल और छोटा नहीं समझना चाहिए। तभी रावण लक्ष्मण को समझाया, मेरे पास मेघनाद इंद्रजीत जैसा पुत्र था, इतना बड़ा बड़ा योद्धा मेरे पास थे, इतना हाथी घोड़ा का संभार मेरे पास था, मैं स्वयं इतना बलशाली था। इसी कारण से अपर पक्ष में युद्ध करने वाला भालू और बंदर सेना को मैंने बहुत छोटा और कमजोर समझा, जो कि मेरा जीवन का सबसे बड़ा गलती हुआ। जिस बंदर और भालू सेना को मैंने कमजोर और छोटा समझकर उनके साथ युद्ध किया, वही ही मेरा विराट सैन्य को निपात कर दिया, और जिसके कारण मेरे को आज मृत्यु सज्जा में सोना पड़ा। यदि उनका पराक्रम को मैंने बहुत बड़ा समझता था, तो इसी हिसाब से मेरा पराक्रम को और बड़ा करने में मैं कोशिश करता, आज मेरे को ये सजा भोगना नहीं पड़ता। रावण उसका तृतीय गलती बोला था, जो कि अपना जीवन का जो गूढ़ रहस्य वो कभी भी किसी के पास उजागर नहीं करना चाहिए। जो रहस्य में अपना परिवार व अपना का भलाई छुपा होता है, वो रहस्य कभी भी किसी के पास उजागर नहीं करना चाहिए। तभी रावण स्वीकार किया था, मैं अपना जीवन का गूढ़ रहस्य उजागर कर दिया था। मेरा मृत्यु का कारण मेरा नाभि में छुपा था, ये बात मैंने उजागर कर दिया था। ये बात विभीषण को पता था। युद्ध समय शत्रु पक्ष जितने बार मेरे ऊपर प्रहार किया, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। मेरा एक एक सिर काटने पर जीवित हो जाता था, किंतु मेरा मृत्यु का रहस्य मेरा नाभि में छुपा था। ये गूढ़ रहस्य विभीषण को पता था, जो कि रामचंद्र के पास उजागर करने से प्रभु रामचंद्र मेरा नाभि के ऊपर बाण प्रयोग किए, वो ही मेरा जीवन का अंत का कारण बना। यदि ये रहस्य मैं अपने अंदर से छुपा कर रखता, तभी शत्रु पक्ष से हजारों बाणों प्रयोग करने से मेरे को मृत्यु सज्जा में सोने के लिए नहीं पड़ता, क्योंकि शत्रु पक्ष का हजारों बाणों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मेरा एक एक सिर कटने के बाद फिर मैं उसको जोड़कर खड़ा हो जाता था, किंतु मेरा जीवन का सबसे बड़ा रहस्य विभीषण को पता होने के कारण से उसका फल मेरे को भोगना पड़ा। इसी कारण से जीवन का गूढ़ रहस्य कभी भी किसी के पास उजागर नहीं करना, उसको हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। चाहे वो कितना भी अपना हो, फिर भी अपना रहस्य अपने के पास छुपा कर रखना चाहिए। इसी प्रकार रावण ने लक्ष्मण को उनका मृत्यु का 3 कारण बताया था। उनका जीवन का सबसे बड़ा गलती था। वो 3 गलती के कारण से रावण जैसा पराक्रमी को मृत्यु के शय्या में सोना पड़ा। ये 3 बात सारा संसार के लिए रावण ने हितोपदेश कर गया। पहला उपदेश था, जो शुभ कार्य उसको कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य को यथाशीघ्र भावे कर देना चाहिए, और अशुभ कार्य को जितना लंबा हो सके उसको टाल कर ले जाना चाहिए। दूसरा बात, कभी भी शत्रु को कमजोर नहीं समझाना, कभी भी छोटा नहीं समझाना। शत्रु हमेशा शत्रु होता है, उसको हमेशा बड़ा और बलवान समझकर उसी हिसाब से अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि शत्रु कभी भी छोटा नहीं होता, कभी भी कमजोर नहीं होता। और तीसरा है, अपना जीवन का गूढ़ रहस्य कभी भी किसी के पास उजागर नहीं करना। हमेशा अपना रहस्य अपना अंदर ही रखने से उसी में भलाई होता है।
रावण मृत्यु सज्जा में संसार के हित के लिए ये 3 बात लक्ष्मण से बोले थे, जो कि संसार के हित के लिए कार्यकारी हो रहा है। इसी प्रकार हमारा संस्कृति, हमारा परंपरा से जुड़ा हुआ सुंदर सुंदर कहानी को जानने के लिए प्रतिछवि मेरी संस्कृति को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा संस्कृति, हमारा परंपरा में भरा हुआ अनेक सुंदर सुंदर रहस्य को समझने में कोशिश कीजिए।